मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस सेशन में। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में अपनी जो चर्चा है वो क्रम गुणित फलन फैक्टोरियल फंक्शंस पर रहेगी। साथियों, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के परिमित अंतरकलन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस टॉपिक की शुरुआत की जाए। चलिए साथियों, फैक्टोरियल फंक्शंस या क्रम गुणित फलन किसको कहते हैं? क्रम गुणित फलन के अंतर्गत प्यारे साथियों, प्रथम पद लेना है आपको x, प्रथम पद x एवं अचर कोस्टेंट डिफरेंस, अचर अंतर h वाले n-1 क्रमागत पदों के गुणनफल को n घात का क्रम गुणित फलन कहा जाता है। क्रम गुणित फलन कहा जाता है। कैसे साथियों? देखिए, इसको दरअसल जहां n क्या है, ध्यान रखना, जहां n धन पूर्णांक है, कैसा पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है, घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है प्यारे साथियों। x की पावर ब्रैकेट के अंदर ऊपर लिख दिया आपने n, तो ये हो गया x की पावर क्रम गुणित n या x का n क्रम गुणित। अब परिभाषा क्या थी? परिभाषा ये थी प्यारे साथियों कि आपको पहला पद लेना है x, फिर इससे h अंतर कम वाला x माइनस h, फिर x माइनस 2h, फिर x माइनस 3h, और इस तरीके से पावर n है तो इससे एक कम घात वाला। पूछो क्यों? क्योंकि आपने यहां x माइनस 0h से शुरू किया है, तो 0 से गिनती शुरू करते हैं और 9 तक जाते हैं साथियों, तो वो 10 पद हो जाते हैं। उसी तरीके से 0 से x माइनस 0h से गिनती आरंभ करें और उसको x माइनस n माइनस 1h तक पहुंचाएं, x माइनस n माइनस 1h तक पहुंचाएं, तो वो कुल मिला के आपके टोटल n पद हो जाएंगे। तो देखिए, x की पावर क्रम गुणित n, इसको मैंने लिखा x, फिर x माइनस h, फिर x माइनस 2h, ऑन दिस वे ऑन, यहां क्या है x माइनस, इसको मैं अलग से लिखूं n माइनस 1h। साथियों, ये जो पद है, ये जो चीज है, इसको हम लोग x की n क्रम गुणित फलन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ गया। अब देखो आप, और आप इसको चाहते तो और क्या कर सकते थे? इसमें जब हम h बराबर 1 कर देवे साथियों, h बराबर क्या कर देवे? 1 कर देवे, तो ये क्रम गुणित फलन है वो कुछ किस तरीके से परिभाषित हो सकता है? x की पावर क्रम गुणित n, ये x माइनस 1, ये x माइनस 2, ऑन दिस वे ऑन, यहां क्या हो जाएगा साथियों? x माइनस h की जगह तो 1 है, तो x माइनस n प्लस 1 साथियों, ये हो गया। जब h का बराबर 1 होता है तो x की पावर क्रम गुणित n का मान साथियों। क्या सर इस फॉर्मूले को कुछ और अलग तरीके से छोटे रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे साथियों? चलिए अभी देखते हैं। चलिए साथियों, अपने पास क्या है? x की पावर क्रम गुणित n, और जब h का मान 1 हो उस स्थिति में आपके परिभाषा ये चलती है x माइनस 1, x माइनस 2, कहां तक? x माइनस n प्लस 1 तक साथियों। अब देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूं, इसको x माइनस 1, x माइनस 2 डॉट 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 x माइनस n प्लस 1, मैं साथियों जिस चीज से नीचे गुणा करवा रहा हूं उसी से ऊपर भी गुणा करवाऊंगा। चलिए साथियों, ऊपर क्या है यहां ध्यान देना, यहां आपके x माइनस n माइनस 1 घटाया हुआ साथियों। अब आप ध्यान से देखिए, जब n माइनस 1 घटाया हुआ है, इसमें से मैं और आगे चलूंगा तो n घटाऊंगा, फिर n प्लस 1 घटाऊंगा, फिर n प्लस 2 घटाऊंगा, फिर n प्लस 3 घटाऊंगा। ऐसे करते करते मैं इसमें से साथियों इतना घटा दूं कि जो पीछे x में से घटाने के बाद आपके 3, 2 और 1 बच जाए। कहने का मतलब मैं इसको फैक्टोरियल x की टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? याद रखना, जिससे आपने ऊपर गुणा करोगे उसी से आपको नीचे भी गुणा करना है साथियों। तो नीचे देखो, मैंने 1, 2, 3, 4 ऑन दिस वे ऑन x माइनस, इसमें से n प्लस 2 घटा रहा हूं साथियों, तो n प्लस 2 घटाऊंगा तो घटाने के बाद n माइनस 2 हो जाएगा,
फिर मैं इसमें से n+1 घटा रहा हूं, घटाने के बाद x माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसमें से मैं x माइनस n घटाऊंगा और इसी को ऊपर गुणा करवा रहा हूं, लेकिन ऊपर लिखते समय इस ओर से शुरू कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया x माइनस n। फिर अगला स्टेप x माइनस n माइनस 1, उससे अगला स्टेप x माइनस n माइनस 2, डॉट डॉट डॉट। इसके जो फाइनल स्टेप क्या है 3, 2 और 1। इसको जब मैं देखता हूं साथियों तो मुझे ये 1 से गिनती, देखो जिससे ऊपर गुणा करवाया है उसी से नीचे गुणा करवाया है, सेम चीज है ना प्यारे साथियों। इसको देखने से ऐसा लग रहा है ये 1, 2, 3 से लेकर के x तक लगातार मतलब क्रमागत पदों का गुणनफल है। तो इसको जब जब देखूं मुझे फैक्टोरियल x की याद आए साथियों, और नीचे वाले को देखा जाए तो 1 से गिनती शुरू है और x माइनस n पे खत्म है, तो इसको मैं फैक्टोरियल x माइनस n लिख सकता हूं। ये किसका फॉर्मूला है, x की पावर क्रम गुणित n का। कब, जब h का मान क्या हो 1 दिया हुआ हो। समझ में आया कि नहीं आया साथियों कि सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में गया। दो स्पेशल चीजें ध्यान रखना साथियों, क्या NOTE नोट, कभी भी आपको x की पावर क्रम गुणित 0 पूछ लिया जाए उसका मान 1 होता है, और x की पावर कभी भी क्रम गुणित 1 पूछ लिया जाए तो उसका मान साथियों x ही होता है। चलिए क्रम गुणित फलन से संबंधित बढ़िया से 1-2 प्रश्न लेते हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों सो दैट क्या बोल रहा है आपसे पहला प्रश्न, फॉरवर्ड की पावर n या nth फॉरवर्ड ऑफ x की पावर क्रम गुणित n, मतलब x की पावर n फैक्टोरियल का आपको n फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो कि आपके h की पावर n और फैक्टोरियल n आएगा। ये कैसे क्या फाइंड आउट होगा देखिए साथियों, हम लोग n फॉरवर्ड सीधे तो फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, तो अपनी जो शुरुआत है वो फॉरवर्ड की पावर n x की पावर क्रम गुणित n में, ठीक है, प्रथम अग्रांतर लेना। आपको क्या लेना है, प्रथम अग्रांतर लेने पर या फर्स्ट फॉरवर्ड लेने पर। तो फर्स्ट फॉरवर्ड जब आप इसका फाइंड आउट करोगे साथियों तो ये हो जाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ x की पावर फैक्टोरियल n या क्रम गुणित n। अब देखो फर्स्ट फॉरवर्ड आपसे क्या बोलेगा साथियों, x में h शिफ्ट करो, तो x प्लस h की पावर क्रम गुणित n माइनस x की पावर क्रम गुणित n। क्या करना है साथियों, अब आपको इसको हल करना है। तो कैसे क्या हल होगा ध्यान से देखिएगा। जब मैं x प्लस h की पावर क्रम गुणित n लेता हूं तो आप लोग ध्यान से इधर देखिए, x की पावर क्रम गुणित n है वो तो क्या होती है, x से गुणा आरंभ करना है, x माइनस h से गुणा आरंभ करना है, और आपको x माइनस n से 1 कम, तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा साथियों, वहां तक आपको इसको गुणा करवाना है। या यूं कीजिए, इसको एक बार ऐसा ही लिख दीजिए, x माइनस n माइनस 1 इंटू h, यहां तक। अब जब आप x की पावर h, x प्लस h की पावर n फैक्टोरियल n लेते हो तो उस स्थिति में क्या होगा, x की जगह आपको x प्लस h से शुरुआत करनी है साथियों। तो x प्लस h यहां हो जाएगा x, अगले स्टेप में x माइनस h, ऑन दिस वे ऑन। इसका जो लास्ट स्टेप है वो देखिए, x प्लस h फिर माइनस, यहां पावर n है तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू h। इसको खोल लेते हैं, x प्लस h माइनस NH और माइनस h, माइनस माइनस प्लस h साथियों। तो ये क्या बनेगा आपके x। फिर दोनों में से यदि देखो, इसमें ये माइनस x माइनस NH और प्लस 2h हो गया साथियों। इसको यदि मैं ऊपर वाले की तरह लिखने की कोशिश करूं तो मुझे ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, x माइनस NH और प्लस 2h ही लिख देता हूं साथियों, ताकि कोई लपड़ा ही नहीं हो अपने कि जन से ये काम करो ना सर, ऊपर लानी कुछ ई टर्म में लिख दो। तो ऊपर लानी यदि ई टर्म में लिखनी चाहो तो वो है जाए यहाँ पर x माइनस NH प्लस h। कोई प्रॉब्लम को नहीं कि सर कोई प्रॉब्लम को नहीं। चलो अब कहीं करना है, ईरमयू इन घटानो है, तो घटाया हूं पहले साथियां, जकी जकी चीजें कॉमन आवे वो कॉमन ले लो आप। देखो साथियों मुझे ऐसा लग रहा है x से इस आरंभ करके इसके ठीक पहले वाला जो पद है ना साथियों, वो इससे h कम है, तो h कम का मतलब x माइनस n माइनस 1h से 1 कम घटाया हुआ है, तो x माइनस n माइनस 2h होगा साथियों, जो कि इसी के जैसा मिलेगा खोलने के बाद। कैसे, x माइनस NH प्लस 2h। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि सर बिल्कुल मिल रहा है। तो इससे ठीक पहले वाला पद क्या है, x माइनस NH और प्लस 2h है साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सर x से लेकर के और इससे ठीक एक पहले वाले पद तक, और इसमें यहां से
x से लेकर के और ठीक यहां तक, ये स्टेप दोनों में ही कॉमन आ रहा है कि सर बिल्कुल आ रहा है, तो कॉमन ले लिया जाए साथियों, तो ले लेते हैं साथियों। तो देखिए क्या क्या कॉमन लिया है आपने कि सर x कॉमन आ गया, x माइनस h कॉमन आ गया, डॉट 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 x माइनस NH और प्लस 2h तक हम लोग कॉमन ले चुके हैं। तो अंदर क्या बचा, अंदर ये वाला स्टेप है, तो इस स्टेप का तो पद बचा ये x प्लस h, और इस स्टेप से ये लास्ट वाला पद माइनस है ना बीच में, तो ये माइनस है, इस पूरे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस NH और माइनस h साथियों, h से h कट गया, x से x कट गया। अब यदि आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है साथियों कि इस पूरे स्टेप में से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि NH बार आ गया। क्या बार आ गया, NH, और अंदर क्या क्या बचा है, यहां बचा है x इंटू x माइनस h डॉट डॉट डॉट। इसको मैं ध्यान से देखूं तो वापस ऐसे लिख सकता हूं x माइनस n माइनस 2h साथियों, n माइनस 2h साथियों। अब आप चाहो तो इसको वापस फैक्टोरियल की टर्म में लिखना चाहो तो ये तो NH, यहां देखो कितना घटाया हुआ है, n माइनस 2 घटाया हुआ है, तो इससे एक ज्यादा फैक्टोरियल के अंदर लेते हैं साथियों। हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तो देखिए आप यहां n है तो अंतिम स्टेप में n माइनस 1 घटाया हुआ है, कहने का मतलब इससे एक ज्यादा ये होता है, तो n माइनस 2 से एक ज्यादा लेंगे तो वो x की पावर क्रम गुणित के अंदर आपके n माइनस 1 बन जाएगी साथियों। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई कि सर बिल्कुल आ गई। तो चलिए अब लेते हैं इसका द्वितीय अग्रांतर, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। चलिए द्वितीय अग्रांतर इसका क्या आएगा, द्वितीय अग्रांतर, अरे बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, जो आप कर रहे हो वो मालूम होना चाहिए कि मैंने ये स्टेप लिया है, और जो लिख रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए। कई बार क्या है, सोच कुछ और रहे होते हैं और लिख कुछ और देते हैं, मामला वहीं गड़बड़ होता है साथियों, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है। यहां देखो क्या है, अब हमें अगला फॉरवर्ड स्क्वायर x की पावर क्या लेनी है, क्रम गुणित n, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा फॉरवर्ड ऑफ x की पावर क्रम गुणित n साथियों। इसकी वैल्यू मैं जानता हूं कौन सी इक्वेशन से, ऊपर वाली से, ये पड़ी है क्या है, उसको जैसे ही आप लोग यहां लाके रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फॉरवर्ड x की पावर क्रम गुणित n में साथियों ये NH आपके कांस्टेंट है, तो NH तो आ जाएगा पूरा ही बाहर साथियों, और यहां क्या है फॉरवर्ड, इसको हम लोग खोल चुके हैं, और यहां क्या है x की पावर क्रम गुणित n माइनस 1 साथियों। अब इसको आप लोगों को ऑपरेट करना है, तो इसको ऑपरेट करोगे तो क्या क्या आएगा, NH का तो NH, यहां पर देखिए अब ये हो जाएगा, फॉरवर्ड खोलोगे तो x प्लस h की पावर क्रम गुणित n माइनस 1 साथियों, और माइनस यहां हो जाएगा x की पावर क्रम गुणित n माइनस 1। के सर एक काम करो नहीं कि हाँ ई स्टेप मीज मन पाछा पे दोनों लिखाई दो नाटे ठा पड़ जाए, सीधा ही घटाई पर लिख दे। आप बहुत बढ़िया बात करी साथियां, वो इस काम करा। चलो देखिए साथियों, x की पावर क्रम गुणित n माइनस 1, मतलब आपको n माइनस 1 पावर दी हुई है ना, तो इसके n माइनस 1 मतलब इससे एक कम n माइनस 2 तक आपको मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो क्या क्या देखो, x से स्टार्ट है, x माइनस h, x माइनस 2h, ऑन दिस वे ऑन। लास्ट स्टेप जो होगा वो उसका होगा x माइनस, यहां करोगे आप n माइनस 2h साथियों, क्लियर है। और इससे पहले वाला जो स्टेप है वो होगा x माइनस n माइनस 3h साथियों। ये दो स्टेप कंटिन्यू है इसके, क्लियर है। जब आप x प्लस h की पावर क्रम गुणित n माइनस 1 करोगे तो x प्लस h की पावर कितनी है, क्रम गुणित n माइनस 1 साथियों। तो पहला स्टेप x प्लस h, उससे अगला स्टेप x, ऑन दिस वे ऑन। इसका लास्ट स्टेप क्या होगा साथियों, पावर n माइनस 1 है ना, तब आप n माइनस 2 इंटू h इसमें से घटा दीजिए, और पहला स्टेप क्या है x प्लस h, यहां क्या कर दीजिए माइनस साथियों। इसको जब आप सही तरीके से लिखते हो तो x प्लस, ये तो NH, x माइनस, देखो x माइनस NH, और ये प्लस h और ये प्लस 2h जुड़ के प्लस 3h हो जाएंगे साथियों। ये आपके लगभग इससे मिलता जुलता ही है, लगभग क्या, ये तो यही है। कैसे कि x का तो x, और इन दोनों में से जब माइनस कॉमन लेता हूं और माइनस h कॉमन लेता हूं तो ये वापस आपके यहाँ n माइनस 3 और h बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, कि सर बिल्कुल आ गया। अब इस स्टेप में से इसको जब आप घटाते हो तो मुझे ऐसा लगता है यहां से लेकर के इसके बाद वाले सारे पद, और इसमें यहां से लेकर के इससे ठीक एक पहले वाले पद तक सारी चीजें कॉमन आ जाती है साथियों। तो ये काम करो, हाथों हाथ आप कॉमन ले लो। चलिए साथियों, अब क्या करना है, देखिए NH का तो NH,
अब इसमें से इसको घटाना है तो इसकी वैल्यू ये पड़ी, इसकी वैल्यू ये पड़ी। पहले जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो लिख लो साथियों। मुझे ऐसा लग रहा है कि x से लेकर के x माइनस n माइनस 3h तक, और इसमें भी x से लेकर के x माइनस n माइनस 3h तक सारी चीजें कॉमन आ रही है साथियों। तो पहला पद x, फिर x माइनस h डॉट 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 कहां तक, x माइनस n माइनस 3h तक तो ले चुके हो साथियों आप कॉमन। अब यहां पर क्या बचा है, यहां बचा है आपके पास x प्लस h, फिर माइनस ये माइनस, और इसमें क्या बचा है यहां, चलो एक बार उसको ब्रैकेट में लिख दूं मैं, x माइनस ये हो जाएगा माइनस है ना साथियों, माइनस को मैंने देखो ये माइनस। अब क्या करना आपको, h को जब इसके साथ गुणा करवाओगे, इसको खोल के देख लो भले आप, x माइनस और ये हो जाएगा माइनस NH और माइनस माइनस प्लस 2h साथियों। तो x माइनस NH और प्लस 2h, ये अपने पूरा फाइनल स्टेप तक हो गया मामला। चलिए मतलब x माइनस NH प्लस 2h साथियों। अगले स्टेप में देखिए NH का तो NH, बहुत बढ़िया बात है। यहां से क्या है x, फिर x माइनस h से लेकर के और ऑन दिस वे ऑन x माइनस n माइनस 3h तक है साथियों। और यहां x से x कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, और यहां जब आप देखेंगे तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो है h, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस NH साथियों, और पीछे माइनस के 2h नजर आ रहे हैं मुझे। तो NH में देखो NH का तो NH, और 2h में से जब h जाएगा तो पीछे बचेगा h, तो h बचेगा। तो उन दोनों में से जब आप जैसे ही h कॉमन लेंगे तो कहीं ना कहीं ये n का तो n और NH का तो NH, फिर x माइनस h ऑन दिस वे ऑन x माइनस n माइनस 3h साथियों। इन दोनों में से जब देखो घटाने के बाद क्या बचेगा, घटाने के बाद साथियों NH माइनस h बच रहा है साथियों। तो इन दोनों में से जैसे ही आप लोग h कॉमन लेंगे यहां हो जाएगा h स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, h कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा n माइनस 1 साथियों। तो जो n माइनस 1 आया है उसको आप लोग एक काम कीजिए, यहां आगे लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर। इसको जब भी मैं देखता हूं तो x से शुरू है और n माइनस 3 तक है, तो n माइनस 3 से एक ज्यादा हम लोग इसको क्रम गुणित में लिख सकते हैं साथियों। तो ये हो गया n माइनस 1 और फिर h का स्क्वायर और x की पावर क्रम गुणित n माइनस 2 हो गई साथियों। इसको मैं यहां से अब हटा देता हूं। चलिए साथियों, अब अपने पास क्या है, अपने पास ये जो स्टेप है वो नीचे से मैं यहां ऊपर वापस लिख देता हूं, फॉरवर्ड स्क्वायर और x की पावर क्रम गुणित n, और इसकी जो वैल्यू है वो n माइनस 1 h का स्क्वायर और x की पावर क्रम गुणित n माइनस 2 है साथियों। कितनी है, 2। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तृतीय अंतर लेते हैं। तृतीय फॉरवर्ड लेने पर, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंशियल, तृतीय अग्रांतर लेने पर, बुक्सों में गाइडों में नहीं लिया हुआ तृतीय अग्रांतर, मैं बता दूं क्योंकि मैं भी चाहूं तो सीधा 2 से ही काम चला सकता हूं, लेकिन मुझे पता है आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है, तो सीखने वाले बच्चों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जाए। थर्ड फॉरवर्ड लेते हो साथियों, तो इसमें क्या लिखोगे आप, थर्ड फॉरवर्ड ऑफ x की पावर क्रम गुणित n, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड स्क्वायर x की पावर क्रम गुणित n। इसकी वैल्यू आप ऊपर वाली समीकरण से जानते हो साथियों, समीकरण 2 से। तो ये तो है कांस्टेंट टर्म, पूरी की पूरी कहां जाएगी, बाहर साथियों। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, n माइनस 1 h का स्क्वायर, और ये हो गया फॉरवर्ड ऑफ x की पावर क्रम गुणित n माइनस 2, जो कि यहां पर पड़ा है। अब क्या करेंगे साथियों, n का n माइनस 1 का n माइनस 1, h स्क्वायर का h स्क्वायर, इसको आप लोग लिखोगे फॉरवर्ड खोलने के बाद x प्लस h की पावर n माइनस 2 क्रम गुणित में, और यहां x की पावर क्रम गुणित n माइनस 2 साथियों। इसको ऑपरेट कैसे करेंगे वो चीज देखिए आप। चलो मैं क्या करता हूं, इधर आपके x प्लस h की पावर क्रम गुणित n माइनस 2 खुलवा दूं और x की पावर आपके क्रम गुणित n माइनस 2 खुलवा दूं। पहले x की पावर क्रम गुणित n माइनस 2 खोलते हैं साथियों। x से शुरू करना है, x माइनस h से, और ऑन दिस वे ऑन इससे एक कम, तो एक कम तो आपको n माइनस 3h घटाना, n माइनस 3 तक h घटाना साथियों। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसको खोल के लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे आप लोग, x माइनस NH और प्लस 3h हो जाएगा साथियों। ऊपर वाले स्टेप में देखिए कुछ नहीं करना है, x की जगह अब x प्लस h से शुरुआत करनी है, मतलब इन सब में h बढ़ा देना है। तो जैसे ही आप लोग h बढ़ाओगे तो ये क्या क्या आएगा, या एक स्टेप इससे एडवांस चलना है। तो x प्लस h से आप लोग कर रहे हो शुरुआत,
फिर x ऑन दिस वे ऑन, यहां क्या हो जाएगा, यहां आपके पास x प्लस एच तो पहले से ही था, उसमें से आप n माइनस 3h जब घटाओगे तो x प्लस एच माइनस एन एच और प्लस 3h साथियों, तो ये आपके x माइनस एन एच प्लस का 4h रहेगा साथियों। बात समझ में आई कि नहीं आई कि सर बिल्कुल आ गई। तो चलिए अब क्या करना है, अब इसमें इसके जस्ट पीछे वाला स्टेप साथियों, यहाँ n माइनस 3 घटाया हुआ है तो इससे एक कम n माइनस 4h, तो x माइनस n माइनस 4h जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस NH और प्लस 4h, ये ऊपर वाला ये स्टेप आएगा साथियों, x माइनस NH और प्लस का 4h, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब जैसे ही आप लोग कॉमन लेते हो तो यहां x से लेकर के इसमें n माइनस x माइनस एन एच प्लस 4h तक, और इसमें यहां इस x से लेकर के x माइनस एन एच प्लस 4h तक सारी चीजें कॉमन आती है साथियों। तो यहां पर क्या है, n माइनस 1 h का स्क्वायर, और अब यहां क्या लिखेंगे, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस h कॉमन आ रहा है, और x माइनस, इसको चाहे खोल के लिखा जाए या ब्रैकेट में लिखा तो वापस सीधा u भी लिखा जा सकता है, तो मंजिला ब्रैकेट बना दूं मैं, और x माइनस ये n माइनस 4 और ये h साथियों। अब कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा है, ऊपर वाले में तो बचा है x प्लस h, और नीचे वाले में यहां पर बचा है साथियों, घटाओगे तब माइनस x, ये हो जाएगा प्लस NH और ये हो जाएगा माइनस का 3h साथियों। अब देखिए मजेदार बात, यहां से x से x कट गया, NH का NH साथियों, और ये माइनस का 3h है, ये प्लस का h है, तो माइनस 2h बच जाएगा, और जब h कॉमन ले लोगे आप लोग तो ये n माइनस 2 बच जाएगा साथियों। अब h स्क्वायर पहले से ही था और एक h और आ गया, तो ये तो हो गया h क्यूब, क्या हो गया, h क्यूब। देखो n में h में फर्क है, मैं h के छोटी करीडी रखूं साथियों, क्यों, क्योंकि मारो n h लगभग हीर कोई दिखा करे, आप कंफ्यूज नहीं वही बात, हर h मात्र में ऊपर छोटी कर दूं, और 8 कहीं है n रो n पच कांस्टेंट टर्म n माइनस 1 और ओ आगलो एक और आएगो n माइनस 2। अब कहीं बचियोड़ो है ओ स्टेप, इन्हें मैं जद जद देखूं, इरो लास्ट स्टेप n माइनस 4 घटियोड़ो है, तो वीरू एक ज्यादा कर्म गुणित में आपा n माइनस 3 कर देवा, और आवेगी फॉरवर्ड री पावर 3 और x री पावर कर्म गुणित n साथियां। अब एक चीज अपन देखत मिली कि यदि अटे फैक्टोर मतलब इन फॉरवर्ड री पावर 1 वह तो खाली एन एच आवे साथियां, और अट एन माइनस 1 वे जावे बिनु एक कम, अट आप फॉरवर्ड री पावर 2 लीवी, जद एन आवे एन रे हाथ एन माइनस 1 आवे, एच स्क्वायर आवे, लेकिन अट है जितनी अट पावर है बीती अट घट जाती, आ घटेड़ी पड़ी देखो एन माइनस 2। अब जैसे अट यदि मैं 3 लियूं तो अटे भी 3 आएगो। अब देखो इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं साथियों, n माइनस 1 वाली टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो क्या होगी देखो साथियों, देखिए इसी प्रकार फॉरवर्ड की पावर आप n माइनस 1 और x की पावर कर्म गुणित n लेते हो साथियों, तो अब ध्यान रखना ये n माइनस 1 है ना, तो आपको ये जो n है इस n में से पहले तो इसको घटाना है, तो n माइनस, भाई इससे एक देखो, इससे जो ये पावर होती है ना वो सीधी घटी हुई है, देखो यहाँ 3 है तो इसमें 3 घटा हुआ है, 2 वाले में 2 घटा हुआ था, ठीक है, ये 2 वाले में ये 2 घटा हुआ है, 3 वाले में 3 घटा हुआ है, तो n में से जब n माइनस 1 घटाओगे तो ये आपके n से n तो कट जाएगा और x की पावर हो जाएगी कर्म गुणित 1 साथियों। घबराने की जरूरत नहीं है ना कि सर कोई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे अगला जो स्टेप होगा इसमें, h की पावर देखो जब फैक्टोरियल 2 था तब h स्क्वायर था, मतलब फॉरवर्ड स्क्वायर था तब h की पावर 2 थी, और फॉरवर्ड क्यूब है तब h की पावर 3 है। अब फॉरवर्ड की पावर n माइनस 1 है तो h की पावर भी n माइनस 1 हो जाएगी। यहां देखिए यहां 3 है तो 3 से 1 कम, ठीक है, 2 है तो 2 से 1 कम। अब n माइनस 1 ऑन दिस वे ऑन, n है मतलब n माइनस 1 है तो इससे एक कम मतलब n माइनस 2 तक आपको इसमें से घटाना है, तो n माइनस 2 तक जब आप इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा n, यहां पर हो गया आपके पास माइनस n और प्लस 2 साथियों, n से n कट गया, और यहां अंतिम स्टेप क्या आया है आपके पास 2। क्लियर है, चलो तो ये आपके आप इसमें सेकंड लास्ट स्टेप बना है। अब देखिए जब हम n की पावर nth फॉरवर्ड लेते हैं उस स्थिति में ये क्या आता है साथियों। अब देखो इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, अब इसी प्रकार अब आप फॉरवर्ड की पावर लेंगे n
और x की पावर भी है क्रम गुणित n। तो इसमें देखो फॉरवर्ड की पावर n है ना, तो अब क्या होगा, जैसे यहां 3 था तो 3 घटाया हुआ था, अब n है तो पूरा n ही घटाओ, n माइनस n क्या हो जाएगा 0, और x की पावर क्रम गुणित 0 का मान हो जाएगा साथियों 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां आपके h की पावर हो जाएगी अब पूरी n, ठीक है। और इन फैक्टोरियल की बात करें तो n से शुरू होगा, n माइनस 1 से लेकर के n में से इससे एक कम घटाना है तो माइनस n, और n माइनस 1 घटाएंगे तो n माइनस n प्लस 1, n से n कट जाएगा, आखिरी स्टेप आपके क्या आएगा 1 साथियों। अब इसको यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये 1 से शुरू हो रहा है, n पर खत्म हो रहा है, मतलब ये फैक्टोरियल n है साथियों, और ये h की पावर क्या है n है। यही तो हमें प्रूफ करना था, और क्या करना था। हो गया क्लियर। अब देखिए b, इसका b तो बहुत ही सिंपल है, क्या है b देख लेते हैं पहले। अब देखिए साथियों इसका b वाला पोर्शन क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड की पावर n प्लस 1 x की पावर क्रम गुणित n की वैल्यू लेके आनी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिखूंगा फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड की पावर n x की पावर क्रम गुणित n साथियों। जब इसको मैं देखता हूं तो ये पूरा ही कांस्टेंट है, क्या है फॉरवर्ड ऑफ, इस इक्वेशन नंबर 4 से ले लो या 3 जो भी है उससे ले लो आप, फैक्टोरियल n और h की पावर n, ये पूरा ही कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हम लोग फॉरवर्ड निकालते हैं तो वो 0 आता है साथियों, हेंस प्रूफ। कैसा लगा ये प्रश्न आप लोग जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए क्रम गुणित फलन के कुछ और प्रश्नों को लेकर के साथियों अगले सेशन में बहुत ही जल्द। और इसके बाद जो मतलब कुछ बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं साथियों कि जो हमारे सर जो मतलब गतिक विज्ञान है उससे संबंधित बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं उनमें से कोई 1-2 टॉपिक करवाया जाए, तो वो भी हम लोग ये कंप्लीट होते ही जल्दी लेने वाले हैं साथियों 1-2 दिनों में। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू साथियों, धन्यवाद।